अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्लाह ताला आप तमाम स्टूडेंट्स को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ 9th क्लास फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स जितने भी हैं वो सारे आज के इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों को समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप किस तरह से आप लोगों ने इसको तैयार करना है। तो डिटेल में बहुत इजी वे से समझाऊंगा और कौन कौन से आप लोगों ने न्यूमेरिकल करने हैं चैप्टर नंबर 1 में से, जो कि आप लोगों के एग्जैक्ट एग्जाम पेपर में आएंगे। तो स्मार्ट सिलेबस के निशानात भी मैंने लिखवाए थे, रिवाइज होकर जो स्मार्ट सिलेबस आया उसके मुताबिक देख लो। आप लोगों ने पहला करना है, तीसरा, चौथा, उसके बाद छठा करना है, 8वां और 10वां। तो इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं स्टेप बाय स्टेप किस तरह से आप लोगों ने करना है, तो आप लोगों को पूरे नंबर मिलेंगे। अच्छा, उससे पहले मैंने आप लोगों के साथ एक पेयरिंग स्कीम भी डिस्कस की थी, जिसमें आपको मैंने बताया था कि आप लोगों की जो पेयरिंग बन रही है पहले 3 चैप्टर की, उसके बाद चौथा, पांचवा, छठा इनकी, और लास्ट वाले 3 है इनकी पेयरिंग बन रही है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पहला जो चैप्टर है उसके न्यूमेरिकल डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वीडियो को आप लोगों ने लास्ट तक देखना है। चैनल पर अभी न्यू हो तो काइंडली चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना है ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। अच्छा जी, अब पहला जो न्यूमेरिकल है वो लिखा हुआ है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ डे, वीक, मंथ एंड स्टेट योर आंसर यूजिंग एस आई प्रीफिक्सेस। अब देख लो, हमने ना एक दिन के अंदर कितने सेकंड होते हैं, एक हफ्ते के अंदर कितने सेकंड होते हैं और एक महीने के अंदर कितने सेकंड होते हैं, इनको कैलकुलेट करना है और हमारा जो आंसर हो वो प्रीफिक्सेस में हो, प्रीफिक्सेस के मुताबिक हो। उसके लिए आप लोगों ने ना अभी तक अगर पहले ये याद नहीं किया तो ये सुन लो, प्रीफिक्सेस वाला आप लोगों के पास ये टेबल दिया हुआ है, बुक का पेज नंबर 10 है अगर इंग्लिश की बुक है आपके पास। तो ये वाला जो टेबल है, इस टेबल को आप लोगों ने याद कर लेना है। जैसे अब देख लो, 10 की पावर -1 क्या होता है, डेसी, उसके लिए हम डी लिखते होते हैं। -2 क्या होता है, सेंटी, उसको सी। ये एग्जैक्ट सारा टेबल आप लोग याद कर लो, तो इसके मुताबिक ही हम आगे पूरे सवालात करेंगे। तो इसको अभी तक आप लोगों ने याद नहीं किया तो इसको आप लोगों ने याद कर लेना है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं जी, लिखे हुए हैं मैंने तो उनको अब डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वाला जो है हमारे पास जो थे, नंबर ऑफ, हमने सेकंड बताने हैं कि एक दिन के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने नोट किया हुआ है, तो इसको मैं अब आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपने लिख लेना है 1 डे, एक दिन के अंदर कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे मैंने यहाँ पर लिख लिया। फिर एक घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। फिर एक मिनट के अंदर होते हैं सेकंड। तो फाइनल हम यहाँ तक पहुंच गए, सेकंड तक। अब इन सारों को कैलकुलेट करना है एक दिन के अंदर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 100 सेकंड्स इन अ डे इज इक्वल टू क्या होगा, 24 ज़रब 60 ज़रब 60। इन सारों को ज़रब कर देंगे और ये सेकंड में आ जाएगा। तो 24 मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 60, तो हमारे पास ये जवाब आ जाएगा 86400 सेकंड। अब ये हमारे पास जवाब आ गया, हमने लेकर जाना है प्रीफिक्सेस के फॉर्म में। अब प्रीफिक्सेस में अगर लेकर जाएं तो हमारे पास 10 की पावर 3 होती है या फिर 6 होती है। तो अब देख लो, यहाँ पर अगर 6 बनाना चाहें तो वो माइनस में चली जाएगी, 0 पॉइंट में, उसमें हमने जाना नहीं है क्योंकि आसानी से हम 3 में लेकर जा सकते हैं। तो पॉइंट हमारे पास इसमें कहीं नहीं है, तो सबसे एंड में होगा। अब यहाँ से उठाकर हम यहाँ पर पॉइंट लेकर आए तो 3 वैल्यूज को क्रॉस करेंगे, तो यहाँ पर हमने लिख दिया जी 86.400। 3 वैल्यूज को क्रॉस किया तो 10⁻³ और सेकंड आ जाएगा। अब यहाँ पर देख लो 86.34, 10⁻³ क्या होता है, वो होता है जी किलो। तो उसकी जगह पर हमने के लिख दिया और ये आ गया सेकंड। तो ये हमारा प्रीफिक्सेस की फॉर्म में इसका आंसर आ गया, पहला पार्ट हो गया। अब इसी तरह से वीक में कितने सेकंड्स होते हैं, तो उसके लिए आप लोगों ने लिख लेना है 1 वीक इज इक्वल टू, एक वीक में कितने, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 डेज, 7 दिन होते हैं, वो हमने लिख लिया। फिर एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60, और एक मिनट में होते हैं जी 60 सेकंड। तो सेकंड में आ गए, हमने अब क्या करना है, एक वीक के अंदर सेकंड्स निकालने थे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 100 सेकंड इन अ वीक इज इक्वल टू, इन सारों को जरब कर देना है, 7 मल्टीप्लाइड बाय 24 मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 60, और ये सेकंड आ गया। इन तमाम को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। आप लोग कैलकुलेटर पर इसको चेक कर लो, 7 मल्टीप्लाइड बाय 24 मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 60, तो ये आंसर आ जाएगा, सेकंड में आ गया। अब हमने इसको क्योंकि प्रीफिक्सेस की फॉर्म में लेकर जाना है, तो प्रीफिक्सेस की फॉर्म में हमारे पास पॉइंट सबसे यहाँ पर एंड में है, तो यहाँ से उठाकर हम
दो, चार, छः वैल्यूज तक लेकर जा सकते हैं। छः कर जा सकते हैं, लेकिन वो 0 पॉइंट में आ जाएगा। तो उससे बेहतर है कि हम इसमें 3 वैल्यूज को क्रॉस करें, यहाँ से लेकर इस जगह पर लेकर आएंगे तो 604.8, 3 वैल्यूज को क्रॉस किया तो 10⁻³ और सेकंड आ जाएगा। तो 604.8 और 10 की 3 क्या होता है, किलो, और ये हमारे पास आ गया सेकंड में। तो ये इस तरह से वीक के अंदर इतने सेकंड्स होते हैं, किलो सेकंड, ये हमने लिख लिया। अब इसी तरह से जो इसका थर्ड पार्ट था, थर्ड पार्ट में हमने इसको फाइंड करना है कि एक मंथ के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे जी 1 मंथ इज इक्वल टू, एक महीने के अंदर 30 दिन होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर एक दिन के अंदर 24 घंटे, फिर एक घंटे के अंदर 60 मिनट, और हमारे पास एक मिनट में 60 सेकंड। और यहाँ पर हम लिख लेंगे जी 100 सेकंड इन अ मंथ, एक महीने के अंदर क्या होता है 30 ज़रब 60, 30 ज़रब 24 ज़रब 60 ज़रब 60, और सेकंड आ जाएगा। इन तमाम को आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर पर आप लोगों ने इन तमाम को मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना है, मैंने क्योंकि ऑलरेडी पहले किया हुआ है, टाइम की बचत करनी है तो ये सारा कुछ यहाँ पर आ जाएगा। मेरा असल मकसद है कि आप लोगों को समझ आ जाए। तो ये सारा हमने लिख लिया, सेकंड में आ गया। अब हमने इसको लेकर जाना है प्रीफिक्सेस की फॉर्म में। तो प्रीफिक्सेस की फॉर्म में लेकर जाने के लिए हम कितनी वैल्यूज, 3 ये हो गए, 3 ये, तो 6 तक हम जा सकते हैं। तो यहाँ से हमने पॉइंट को इस जगह पर लेकर आए 2.592, 6 वैल्यूज को क्रॉस किया तो 10⁻6 आ जाएगा, और सेकंड आ गया। ये वाली एज इट इज 10⁻6 होती है मेगा के बराबर, और मेगा सेकंड आ गया। ये हमारे पास एक मंथ के अंदर सेकंड्स की तादाद भी आ गई। उसके बाद हमारे पास है जी थर्ड। अब तीसरे की तरफ आ जाओ। तीसरा लिखा हुआ है, वो कहते हैं सोल्व द फॉलोइंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन, स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। कहते हैं कि हमारे पास ये दो दिए हुए हैं, इनको आप लोगों ने एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है उनको सोल्व करना है, और हमारा जो आंसर हो वो साइंटिफिक नोटेशन में होना चाहिए। अब साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, सबसे पहले वो हम पढ़ लेते हैं। साइंटिफिक नोटेशन होती है कि किसी भी हम नंबर को मल्टीप्लाई करवाएं 10 की पावर n के साथ, और जो ये नंबर होना चाहिए ये होना चाहिए 1 से लेकर 9 तक। इसका मतलब ये है कि 1 से छोटा 0 में ना हो, और 9 से बड़ा 10, 11, 12, मतलब 9 से बड़ी वैल्यू कोई भी ना हो। तो इसको हमने सिंप्लीफाई करना होगा। अच्छा जी, अब हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर देख लो जी, दो वैल्यूज हैं, दोनों के यूनिट एक जैसे हैं। यहाँ पर 10 की पावर -4 है, इधर -5 है। तो अब -5 को दो हिस्सों में डिवाइड करके हम -4 बना सकते हैं। तो ये वाला पहला एज इट इज सारा कुछ वही वैसे का वैसे आ गया। जस्ट पहले स्टेप में हमने क्या किया, 10 की -5 को लिख दिया 10 की -1 और 10 की -4। अच्छा जी, अब देख लो, प्लस से पहले एक सारी वैल्यू, एक प्लस के बाद में, इन दोनों में से 10⁻⁻4 दोनों में आ रही है, तो वो हम कॉमन ले लेंगे बाहर, और किलोग्राम दोनों में है तो वो भी हम कॉमन ले लेंगे। अब पहले वाली में से 4 रह जाएगा, और जस्ट ये दोनों बाहर कॉमन आ गए। इसी तरह से यहाँ से 3 रह जाएगा, और 10⁻⁻1 आ जाएगा, और ये दोनों बाहर कॉमन आ गए। अब ये 4 एज इट इज 3 के साथ ये 10 की पावर -1 है, इसको +1 बनाने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड में आ जाएगा, तो 3 डिवाइडेड बाई 10, और ये वाला सारा एज इट इज आ जाएगा। 4 वैसे का वैसे, 3 डिवाइडेड बाई 10 तो 0.3 आ गया, और 10⁻⁻4 किलोग्राम एज इट इज वैसे का वैसे आ गया। इन दोनों को जमा कर लो, 4 + 0.3, तो ये हमारे पास 4.3 आ जाएगा, 10⁻⁻4 और किलोग्राम, तो ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में आ गया। इसको डिटेल में हमने आंसर निकाल लिया। अब इसी तरह से इसका बी पार्ट है। बी पार्ट में क्या दिया हुआ है जी, दो वैल्यू सेम लिखी हुई है, उसमें माइनस है। अब देख लो, हमारे पास इसमें भी मीटर है, इसमें भी मीटर है। यहाँ पर 10 की पावर -5 है, इधर 10 की पावर -6 है। अब -6 को हम -5 और -1 बना सकते हैं, तो सिंपली हम यही कर लेंगे, -1 और -5 आ जाएगा। बाकी सारा सवाल एज इट इज वैसे का वैसे हमने लिख लेना है, कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। अब देख लो, माइनस है तो माइनस से पहले ये सारी एक वैल्यू, और माइनस के बाद ये सारी एक वैल्यू। अब इन दोनों में से 10 की पावर -5 और मीटर को बाहर कॉमन ले लेंगे। पहली वाले में से बच गया 5.4,
और 10⁻⁻1 और इसी तरह से 3.2 रह जाएगा अगली वाली वैल्यू में से, बाकी ये दोनों बाहर कॉमन आ गए। अब यहाँ पर -1 पावर है, प्लस में बनाने के लिए इसके डिवाइड में लेकर आएंगे, तो इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे जी 5.4 डिवाइडेड बाई 10 -3.2 जो है वो एज इट इज वैसे का वैसे आ गया, और 10⁻⁻5 मीटर वो बाहर कॉमन था, वो कॉमन ही रहेगा। अब 5.4 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो जवाब आएगा 0.54 और -3.2 आ गया। इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा -2.66 और 10⁻⁻5 मीटर वैसे का वैसे आ गया। तो ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में इसका भी आंसर आ गया। अब साथ में आप लोगों ने कैलकुलेटर में इसको कैलकुलेशन करते जाना है। मैंने क्योंकि ऑलरेडी कर रखा है तो एग्जैक्ट 100% एग्जैक्ट यही है। जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो उस वक्त आप लोगों के पास कैलकुलेटर होना जरूरी है। अब नेक्स्ट अगला हमारे पास है जी 10.4। 10.4 में क्या है, वो कहते हैं सोल्व द फॉलोइंग मल्टीप्लीकेशन और एडिशन डिवीजन, स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। अब इसमें क्या है, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन है और इसका आंसर भी हमने लेकर आना है साइंटिफिक नोटेशन में, तो कोई मुश्किल की बात नहीं है। इसको भी हम सोल्व कर लेते हैं। ए पार्ट जो दिया हुआ है, दो वैल्यूज हैं मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो पहला नंबर और नंबर इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 10⁻⁴ और 10⁻⁻2 इनको मल्टीप्लाई करवा देंगे और ये मीटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 5 3 15। अब देख लो दो वैल्यूज एक जैसी बेस के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इसकी बेस 10 इसकी बेस भी 10, दो वैल्यूज एक जैसी मल्टीप्लाई हो और सेम बेस हो तो इनकी पावर्स को हम कर लेते होते हैं ऐड करेंगे तो प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, तो 4 - 2 आ जाएगा। और मीटर जरा मीटर दोनों एक जैसी बेस है, इसकी पावर 1 होगी इसकी भी 1 होगी, तो जमा करने से 2 हो जाएगी। 15 एज इट इज आ गया, 10 की 4 - 2 2 आ जाएगा और मीटर स्क्वायर। अब साइंटिफिक नोटेशन में लेकर जाना है इसको, तो साइंटिफिक नोटेशन के मुताबिक मैंने आपको कहा था जो नंबर मल्टीप्लाई हो वो 1 और 9 के दरमियान लाई कर है, तो यहाँ पर ये 15 है। इसका मतलब ये साइंटिफिक नोटेशन के मुताबिक एग्जैक्ट सही नहीं है। अब पॉइंट इसमें कहीं भी नहीं होगा तो एंड में होगा, यहाँ से उठाकर इस जगह पर लेकर आएंगे तो 1.5 और एक वैल्यू को क्रॉस किया तो 10⁻1 आ जाएगा और 10 की 2 मीटर स्क्वायर एज इट इज वैसे का वैसे आ गया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, 1.5 वैसे का वैसे, इसकी पावर 1 इसकी पावर 2, 2 + 1 3 हो जाएगा और मीटर स्क्वायर, तो दिस इज द आंसर, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट इसका बी पार्ट है जी, दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं तो नंबर को नंबर से डिवाइड कर लो, पावर्स एक जैसी हैं डिवाइड हो रही हैं तो पावर्स इनकी माइनस हो जाएंगी, प्लस का 4 ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 8 - 4 और किलोग्राम ऊपर है, ये मीटर क्यूब बटा के नीचे प्लस में है तो ऊपर जाकर ये माइनस का हो जाएगा। अब 3 1 दा 3 3 2 दा 6, तो यहाँ पर रह जाएगा 2, 10⁻8 - 4 4 और किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो ये भी हमारा साइंटिफिक नोटेशन में आंसर आ गया। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। अगर कहीं से आप लोगों को परेशानी हो, समझ ना आए, तो वीडियो को थोड़ा सा आप लोगों ने बैक करके आसानी से इसको समझ लेना, फिर नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है। अब हमारे पास है जी 1.6, स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन ईच मेजरमेंट। अब देख लो ये हमारे पास मेजरमेंट्स दी हुई हैं, इनमें जस्ट हमने बताना है कि इनके अंदर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स बनते हैं। तो उसके लिए आप लोगों को वैसे रूल याद करने पड़ेंगे, रूल बुक में आपके दिए हुए हैं असूल, तो उनको आप लोगों ने पढ़ लेना है। अब जस्ट यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ क्योंकि जो क्वेश्चन में है उनको बयान कर देता हूँ। अब देख लो हमारे पास रूल था कि फर्स्ट जो हमारे पास लेफ्ट में जितने भी जीरोस होंगे उनको हम सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करते, तो यहाँ पर आप देख लो पहले वाले जितने भी जीरो होंगे उनको काउंट नहीं करेंगे। जो एक्यूरेटली डिजिट्स हैं 4 और 5 दो हैं, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 2 होंगे। अगला बी है जी, अब देख लो दरमियान में अगर जीरो आ जाएगा तो उसको सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे, तो ये सारे वैल्यूज क्या होंगी, सिग्निफिकेंट होंगी। 4 हैं तो टोटल यहाँ पर हम 4 लिख देंगे, सिग्निफिकेंट फिगर 4 है इसमें। अब इसमें क्या है, एंड में अगर जीरो आ जाएगा तो उसको काउंट करेंगे क्योंकि एग्जैक्ट हमारे पास नंबर आ गए, तो तीनों ही यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर हैं। अब यहाँ पर भी 10 की पावर को छोड़ देना है, उसके अलावा जितने भी हैं वो सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, क्योंकि जीरो अगर दरमियान में आ जाए या एंड में आ जाए तो उसको काउंट करेंगे। फर्स्ट स्टार्ट में अगर जीरो आ जाएगा तो उसको सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करेंगे। तो इसमें भी हमारे पास ये 4 डिजिट्स हैं तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हमारे पास 4 हो गए।
नेक्स्ट हमारे पास है जी 1.8। 1.8 की हम स्टेटमेंट सबसे पहले पढ़ लेते हैं। 1.8 है, वो कहते हैं राइट यूजिंग करेक्ट प्रीफिक्सेस। ये भी जितने दिए हुए हैं वो कहते हैं कि करेक्ट प्रीफिक्सेस में इनको सिंप्लीफाई करो, इनका आंसर जो है वो एग्जैक्ट करेक्ट प्रीफिक्सेस में हो। अब प्रीफिक्सेस का टेबल आप लोगों ने लाजमन याद करना है, इसमें वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज भी उसमें से बन सकती हैं। अच्छा जी, आप देख लो, पहला हमारे पास पार्ट दिया हुआ है 5.0 मल्टीप्लाइड बाय 10⁴ सेंटीमीटर। अब देख लो, सेंटीमीटर में हम इसको नहीं लिखेंगे, इसको हम लेकर जाएंगे किलोमीटर में। तो सेंटीमीटर सबसे छोटा है, उससे बड़ा होता है मीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 1 सेंटीमीटर है वो 10⁻² मीटर होता है, क्योंकि बड़ी वैल्यू है मीटर। 1 मीटर के अंदर होते हैं 100 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर निकालना है तो 100 उधर जाकर तकसीम हो जाएगा, 1/10⁻²। जब ऊपर लेकर जाएंगे तो वो -2 बन जाएगी। अब इसी तरह से 5 आ गया, 10⁻4 आ गया। इस सेंटीमीटर की जगह पर हमने -2 पावर लिख दी और मीटर आ जाएगा। अब यहाँ पर दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, सेम बेस है तो पावर माइनस हो जाएंगी, 4 - 2 आ जाएगा और मीटर आ जाएगा। 5 आ गया, 4 - 2 2 और ये 5 m आ गया। अब देख लो, 10⁻2 प्लस में हमारे पास प्रीफिक्सेस के टेबल में कोई भी वैल्यू नहीं है। तो अब देख लो, प्लस का 2 है तो इससे हमारे पास प्रीफिक्सेस के टेबल में है 10⁻3। तो इसको हमने 3 बनाना है, पॉइंट यहाँ पर होगा। तो एक वैल्यू हमें बैक जानी पड़ेगी, तो 0.5 लिख देंगे और 10⁻1 और ये वाली 2 कितनी बन जाएगी, 3। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे जी 10⁻2 और 1 और मीटर। अब 2 + 1 3 और मीटर आ गया। 10⁻3 क्या होता है, किलो। तो 0.5 किलोमीटर, ये एग्जैक्ट प्रीफिक्सेस के मुताबिक इसका आंसर आ गया। अब अगला है जी 580 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻2 ग्राम। अब इसमें भी वही काम है, 10⁻2 दिया हुआ है, हमारे पास प्रीफिक्सेस के टेबल में 10⁻2 नहीं है, 10 की प्लस का 3 है या फिर माइनस का 2 है। तो अब इस प्लस के 2 को माइनस का 2 तो नहीं बना सकते, हमने अब इस 2 को 3 बनाना है। तो क्या करेंगे, पॉइंट यहाँ से एक वैल्यू इधर लेकर आएंगे, 58 बन जाएगा। मल्टीप्लाइड बाय 10⁻1 और 2 ये आ गया और ग्राम आ गया। 2 + 1 3 हो गया और ग्राम 58 एज इट इज आ जाएगा। 58 आ गया, 10⁻3 क्या होता है, किलो। के आ गया और ग्राम ये आ गया। तो ये भी प्रीफिक्सेस के टेबल की मदद से हमने इसको लिख लिया। अब अगला है जी सी पार्ट, इसका दिया हुआ 45 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁴ सेकंड। अब देखो, -4 भी हमारे पास प्रीफिक्सेस के टेबल में नहीं है, तो -3 है या फिर -6 है। तो अगर हम इसको -3 बनाना चाहें तो पॉइंट यहां से उठाकर एक इधर लेकर जाएंगे तो 4.5 और 10⁻1 और ये -4 और सेकंड आ जाएगा। अब 1 - 4 -3 आ जाएगा और -3 की वैल्यू होती है मिली, तो उसको हम लिख देंगे जी m और सेकंड आ जाएगा। यहाँ पर एक स्टेप मैंने डायरेक्ट कर दिया है, देख लो, 1 - 4 -3 आएगा तो 4.5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ सेकंड। 10⁻³ क्या होता है, मिली, वो मैंने लिख दिया और ये सेकंड बन गया। तो इसका आपका जवाब आ गया। होप सो आप लोगों को समझ आ रही होगी। लास्ट हमारे पास रह जाएगा जी 1.10। वो कहते हैं एक्सप्रेस द डेंसिटी ऑफ मरकरी गिवन एज 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इन किलोग्राम मीटर पर क्यूब। अब देख लो, हमारे पास ना एक डेंसिटी दी हुई है मरकरी की और वो है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हमने इसको कन्वर्ट करना है किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। तो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल सवाल है, इसको आप लोगों ने समझने की कोशिश करनी है। बहुत आसानी से मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, समझा भी आपको देता हूँ। देख लो, हमारे पास गिवन है जी, डेंसिटी दी हुई है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब हमने ना ग्राम को लेकर जाना है किलोग्राम में, सेंटीमीटर को लेकर जाना है किलोमीटर में। तो आप देख लो, यहाँ पर हमारे पास 1 मीटर में, सॉरी, सेंटीमीटर को लेकर जाना है मीटर में, किलोमीटर में नहीं जाना, सेंटीमीटर को मीटर में। 1 मीटर के अंदर होते हैं 100 सेंटीमीटर। अब देख लो, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जा रहे हैं, सेंटीमीटर से मीटर में। अब इसमें 100 है, 100 को हमने बनाना है 1। तो ये 100 इधर जरा हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, तकसीम। तो मतलब ये कि जो 1 सेंटीमीटर है, सॉरी 1 सेंटीमीटर है, वो क्या होगा, 10⁻⁻² और मीटर के इक्वल। ये आप लोगों ने याद रखना है।
और इसी तरह से 1 किलोग्राम होता है 1000 ग्राम के बराबर। सवाल में 1 ग्राम है, 1 ग्राम को किलोग्राम में लेकर जाएंगे तो वो भी बन जाएगा 10⁻³ किलोग्राम। अब क्योंकि हम पावर में नहीं लेकर जाते, पावर में थोड़ा आपको मुश्किल लगेगा, डायरेक्ट आसानी से क्या है 13.6 आ गया वैसे का वैसे। ग्राम को किलोग्राम में लेकर जाएंगे तो वो बटा में आएगा, क्योंकि यहाँ पर 1000 ज़रब हो रहा है, इधर तकसीम होगा, तो ग्राम को किलोग्राम में लेकर जाएंगे तो 1/1000। अब इसकी जगह पर 1/1000 समझ लो आ गया। और सेंटीमीटर को मीटर में लेकर जाएंगे तो 100 इधर ज़रब हो रहा है, उधर तकसीम हो जाएगा, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100। अब क्योंकि वो पहले ही बटा में है, सेंटीमीटर माइनस का क्यूब, इसको प्लस में बनाए तो बटा के नीचे, फिर बटा के नीचे वाले को फिर ऊपर लेकर चले जाएंगे, क्योंकि ये यहाँ पर आपने समझना है माइनस का है, माइनस का है तो वो बटा के नीचे होगा। तो अब जब बटा के नीचे बटा होगी तो वो ऊपर चला जाएगी वैल्यू। अब यहाँ पर 3 मरतबा क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर है क्यूब, तो इसलिए ये 3 मरतबा होगा। ठीक है, अगर सिर्फ सेंटीमीटर होता तो 1 मरतबा लिखते, स्क्वायर होता तो 2 मरतबा, क्यूब है तो 3 मरतबा लिख दिया, और 1000 जो है वो बटा के नीचे आ जाएगा। और यहाँ पर आप देख लो ग्राम, ग्राम क्या बन गया किलोग्राम, और सेंटीमीटर क्या बन गया मीटर का क्यूब। ये आप लोगों ने समझ लेना है। अब क्या करना है, ये 30 इन 3 जीरो से कैंसिल हो गई, पीछे रह गया 1000, 13.6 मल्टीप्लाइड बाय 1000 ग्राम पर। अब ये मीटर ऊपर जाकर -3 हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करवा लो, आपकी मर्जी, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में लेकर जाना है तो पॉइंट को यहाँ से इस जगह पर लेकर आएंगे, 1.36 आ जाएगा। एक वैल्यू को क्रॉस किया तो 10⁻1, 3 जीरो है तो 10⁻3 ग्राम पर मीटर क्यूब, ये आ जाएगा एज इट इज। अब 1.36, 3 + 1 4 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो ये इसका आंसर आ गया हमारे पास किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, और एग्जैक्ट साइंटिफिक नोटेशन के मुताबिक आ गया। तो ये आप लोगों के चैप्टर नंबर 1 के जितने भी न्यूमेरिकल्स थे वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए, समझा लिए। इंशाल्लाह यही आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स में रिपीट होंगे। इनको आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार कर लेना है, प्रैक्टिस करनी है, फिर उसके बाद आप लोगों ने चैप्टर नंबर जो 2 होगा उसके नेक्स्ट अगले लेक्चर में मैं आप लोगों को साथ समझाऊंगा। और मजीद भी सब्जेक्ट्स के जो गेस्ट हैं, पेयरिंग स्कीम्स हैं, वो मैं आप लोगों के साथ गाय बगाए शेयर कर रहा हूं। तो आप लोगों ने चैनल के साथ कनेक्टेड रहना है, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना है ताकि वो भी इससे रहनुमाई हासिल करें। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इस तरह से एक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।